राधे 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 राधे। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्वशास्त्र सर्वधर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? वही साधवा परिकीर्तिता पुण्यात्मा। कौन? जो बोले जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेक न वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण है, धर्माचरण, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन? पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंदमय भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते? पापात्मा किसे कहते? पुण्यात्मा किसे कहते? महात्मा किसे कहते? और सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यास किसे कहते हैं? जो सन्यास धारण किए उसे कौन है? जो सन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूलकर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूलकर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूलकर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत, कोई अपना घर नहीं, ढेले पत्थर और सोने को जो समान समझता है, अर्थ धर्म और काम तीनों का त्यागी है, शत्रु मित्र उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद समस्त प्राणियों में मन वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करता, जो परम स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप में स्थित हो चुका है। अगर किसी गांव नगर आदि में गया तो किसी देव मंदिर में टिके या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे। गांव में भिक्षा के लिए एक रात एक दिन भिक्षा ले, बाहर गांव के टिके। नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा ले सकता, नगर बहुत बड़ा। इसके अलावा बिना मांगे बिना प्रयास किए यदि मिल जाए तो उससे गुजारा कर ले। काम क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता दंभ निंदा अभिमान हिंसा आदि से जो पूर्ण दूर है, उसे सन्यासी कहते हैं।